जो मायोपिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने अपना गाइडलाइंस निकाला है, कंसेंसस गाइडलाइंस वर्जन 2.0। और ये इसलिए निकाला गया है क्योंकि मायोपिया के बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। मायोपिया माने कि नियर साइटेडनेस, मतलब दूर का देखने के लिए जिसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है। और इसमें 2050 तक ये कहा गया है कि आधी पॉपुलेशन हमारी मायोपिक हो जाएगी। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो, ये हमने कंसेंसस गाइडलाइंस निकाली हैं। कंसेंसस गाइडलाइंस इसलिए निकाली गई है ताकि हम सब लोग एक सेम पेज पे आएँ, जिसमें कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, पॉलिसी मेकर्स इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों को ही इन्वॉल्व किया है। और इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व है ताकि ये अवेयरनेस हो। ये जो मायोपिया है कितने साल बच्चे को से स्टार्ट हो रहा है, कितने तक? तो ये 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को किसी भी इस 5 to 16 ईयर्स की एज में किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। मैम, जिस तरीके से 60 जिले में बताया गया अर्बन एरिया में, तो जिस तरीके से 60 जिले में सबसे कौन से स्टेट से ये बच्चे मायोपिया के आ रहे हैं? ये 60 जिले पूरे ही इंडिया से लिए गए हैं और अभी ये सर्वे जो किया गया है ये 50% ही कंप्लीट हुआ है। तो इसमें इसी तरह ज़िले भी किए हैं ताकि हर ज़िला एक रिप्रेजेंटेटिव हो। किसी स्टेट से 2 लिए हैं, किसी स्टेट से 1 ज़िला लिया है। और इसीलिए किया गया है कि ये हम गवर्नमेंट को, सरकार को इसमें मदद करना चाहते हैं कि एक्चुअली मायोपिया कितना प्रेवलेंट है। और इसमें फ्री स्पेक्टिकल्स भी बांटे जा रहे हैं, तो ये एक सर्विस कंपोनेंट भी इसमें है कि जिन बच्चों को मायोपिया है उनको इसमें फ्री चश्मे भी दिए जाएंगे। एम्स लगातार जो है आप लोग मायोपिया के लिए लगातार अवेयरनेस कर रही है, कहीं न कहीं और करने की जरूरत है क्या? एम्स मायोपिया के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है, पर मेरे ख्याल से ये हर स्टेट में, हर सिटी में और स्पेशली स्कूल्स में अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है। टीचर्स को अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है। टीचर्स का ऑलरेडी एक प्रोग्राम रन करता है जिसमें टीचर्स और जो हमारे फील्ड वर्कर्स होते हैं वो चेक करते हैं बच्चों की विजन। ये ऑलरेडी सरकार इसके बारे में ये प्रोग्राम रन कर रही है। बस इसी को रीएनफोर्स करने के लिए एक पूरा सर्वे किया जा रहा है और इसी को रीएनफोर्स करने के लिए जो स्पेक्टिकल्स हैं वो बांटे जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से मायोपिया के लिए आप एम्स में रहें, लगातार अवेयरनेस करते रहे, आज उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर कहीं न कहीं 60 जिले में कई गांव अभी भी छूटे हुए हैं, वहाँ पर चेकअप नहीं हुए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से उभर रहा है ये केस? आपने बिल्कुल सही कहा कि मायोपिया एक बहुत बड़ा एक बीमारी कहना चाहिए इसको, पूरे हमारे समाज को जो है अफेक्ट कर रहा है। स्पेशली बच्चों को असर दे रहा है, जिससे कि उनकी पढ़ाई में उनको जो है दुविधा हो रही है, उनके ग्रोथ में दुविधा हो रही है और उनके साइकोलॉजिकल ग्रोथ में असर पड़ रहा है। तो जहाँ तक हमारे देश का पॉपुलेशन है, स्क्रीनिंग करके पूरे देश को कवर करना एक संस्था के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो जहाँ तक ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी AIOS, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोसाइटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का, उसमें हमने कोशिश की है कि हम ऐसा एक कंसेंसस सैंपल साइज लें जिसके सैंपल साइज से पूरा देश का एक डेटा निकला है। तो ये रैपिड स्क्रीनिंग जो हम कर रहे हैं, ये जो है हमने देखा कि हमने ऐसे डिस्ट्रिक्ट चूज किया रैंडमली, हमने जानबूझ के नहीं किया, रैंडमली हमने एक लॉटरी से निकाला है इन डिस्ट्रिक्ट्स को हर स्टेट से। और जो बड़े स्टेट हैं कहीं पर हमने 2 डिस्ट्रिक्ट भी लिए हुए हैं, तभी हमारे 60 डिस्ट्रिक्ट हुए हैं इसमें। और इसमें जो पॉपुलेशन हम कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1.2 लाख स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी अच्छा सैंपल साइज है। इसके बेसिस में जो है फ्यूचर में जो है हम हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को हम कोशिश करेंगे वो लोग वहाँ पर अपना जो है, जो हमने एक स्टैंडर्ड मेथड बना दिया स्क्रीनिंग करने के लिए, और कैसे करते हैं एक बार ये इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग कर रहे हैं और लोकल लोगों के लिए, जिससे कि स्क्रीनिंग बाद में ज़्यादा हो सके। तो एक दिन ऐसा आएगा नेक्स्ट 2-4 सालों में कि हमारे पास पूरा देश का हमारे पास इफेक्टिव सेंसस होगा कि रिफ्रैक्टिव एरर कितना है, किस तरह के हैं और कितने में मायोपिया है, गर्ल्स और बॉयज़ में क्या डिफरेंस है, एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ता है, प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, ये सब आ जाएगा उसमें। तो ये एक तरह का इनिशिएशन है जो हमें एक्चुअली हमें बताएगा कि हमें क्या अप्रोच करना चाहिए।
और आपको पता है कि हमारी जो हेल्थ स्क्रीनिंग है इंडिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हो सकती है, प्राइमरी लेवल में हो सकती है। हमें इसमें केवल एक विजन टेक्नीशियन चाहिए और एक फील्ड वर्कर चाहिए जो उसके साथ में जाके कर दे, और यदि गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करेगी तो पूरे कंट्री को हम कवर कर सकते हैं। रोहित सर, जिस तरीके से मायोपिया के लिए एम्स में लगातार अवेयरनेस करते रहे, मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है 60 जिला में आप लोगों ने किया, ये जिस तरीके से एक जिले में कई गांव होते हैं, अभी तक कहाँ कहाँ पहुँचा और कितने केस जो है कितने उम्र के हो रहे हैं? तो ये जो सर्वे हम कर रहे हैं ये AIOS के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मदद से हम ये पूरे देश में 60 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं। ये रैंडमली हमने सेलेक्ट किए हैं जिससे कि हर तरीके का एक एरिया हम उसको कवर कर सकें। पहाड़ी, प्लेन्स, कोस्टल, हर तरीके के लोगों को हम कवर कर सकें। तो उसमें से एक सैंपल एस्टिमेट करके 1 लाख बच्चों को पूरे देश से हम उनको चेक करेंगे और उसमें कितना रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया है उसकी जांच की जा रही है। एक राउंड चल रहा है। 60 में से करीब लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं और बाकी में भी हम वो पूरे हो चुके हैं और बाकी में भी हम ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं। एक दिक्कत होती है क्योंकि स्कूल कभी बंद होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो उसका दौरान तो स्कूल स्क्रीनिंग उसमें दिक्कत होती है, पर हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 महीने में हम ये सर्वे पूरा करके हम देश का जो रिफ्रैक्टिव एरर और दृष्टि दोष या मायोपिया का जो प्रेवलेंस है उसको हम बता पाएंगे। दिल्ली NCR में जैसे नगर निगम के स्कूल है, हाई स्कूल या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, मगर MCD के स्कूल में मैं कल ही ये सर्वे किया था, आज तक कोई डॉक्टर नहीं आए। कहीं ना कहीं यहाँ कमी भी हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोशिश यही रहती है हमारी भी कि MCD स्कूल्स, दिल्ली सरकार के स्कूल्स को हम कर सकें और हम अपने कम्युनिटी ऑफ्थल्मोलॉजी के थ्रू कई स्कूल्स को हम करते हैं। हमारे 20 से ज़्यादा विजन सेंटर्स चल रहे हैं जिसके हम स्कूल्स को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले 10 सालों में कम से कम हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम स्क्रीन करते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि उन स्कूल्स में थोड़ा हमारा एफर्ट रहे, MCD स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स। पर हाँ, ये एक बड़ी दुखद बात है कि कई ऐसे स्कूल्स अभी भी हैं जहाँ पे कभी भी स्कूल स्क्रीनिंग नहीं होती है और एक बड़ा सिंपल तरीका है ये स्कूल स्क्रीनिंग का जिससे स्कूल्स में हम बच्चों को पिकअप कर सकें और उम्मीद करते हैं कि हम सरकार से भी ये अनुरोध कर सकें कि हम उनके साथ टाई अप करके हम सारे स्कूल स्क्रीनिंग कर पाएँ दिल्ली में।